हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस को किया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इफ a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 16, इफ a प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में आपको नल वेक्टर दिया हुआ है, नल वेक्टर दिया हुआ है, और मोड ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3, मोड ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है 5, और मोड ऑफ सी वेक्टर दिया हुआ है बेटा आपको 7। ठीक है, चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और आपको एंगल बताना है, थीटा बताना है ए एंड बी के बीच में। ठीक है बेटा, तो देखो जब भी हमें देखो तीन चीजें दी है, ए बी और सी दी है, जब कभी भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ना। तो देखो इधर ए प्लस बी प्लस सी, तो एंगल आपको इन दोनों के बीच में निकालना है, तो सी को आप इधर लेके जा सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू है बेटा माइनस में सी वेक्टर। आप दोनों तरफ मोड ले सकते हैं, तो दोनों तरफ जैसे ही मैंने मोड लिया, ठीक है, और मोड की कहानी हमें पता है, कहीं पर भी अगर मोड आप अप्लाई कर देते हैं वेक्टर्स में तो सबसे आसान तरीका होता है उनको सोल्व करने का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। किया तो ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए का मोड का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी इक्वल टू में सी मोड का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू आपको दी गई है बेटा वो वैल्यू आप रख लीजिएगा। तो मोड ए दिया हुआ है 3 का स्क्वायर हुआ बेटा 9, बी मोड दिया है 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस में 2। अच्छा जी, तो ए डॉट बी अगर निकालना है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का, यानी कि इसको यहां पर भी हम ओपन कर लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 7, और 7 का स्क्वायर 49, तो 925 हुआ आपका 34, इधर चला जाता है। तो मोड ए 3 और बी 5 है, तो 3 5 और कोस थीटा, और इधर जाएगा बेटा ये 15 बचेगा, 34 इधर जाके माइनस, और 15 बचेगा, तो ये हो गया आपका 30। तो कोस थीटा बराबर हो गया बेटा 15, और ये अपॉन में 30, तो 1/2, और 1/2 यानी कि थीटा की वैल्यू होती है बेटा 60, यानी कि आपकी हो गई π/3। तो ये हो गया आपका थीटा। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी और वैसे भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या कह रहे हो आपसे, इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स सच दैट मोड इक्वल्स टू, ठीक है, तो देन बेटा हमें बताना है इनके के बीच का रिलेशन और बी वेक्टर के बारे में, कि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कैसे है, वो चीज आपको बतानी है। चलिए, तो जो बेटा रिलेशन दिया हुआ है ना, इसी को उठाते हैं हम। तो ए प्लस बी और इक्वल टू में ए, और अभी अभी हमने क्वेश्चन में बात की, जहां पर भी मोड नजर आए स्क्वायर, तो स्क्वायर बोथ साइड आप करेंगे तो ये हुआ। तो इसको ओपन कर लीजिए बेटा। तो मोड ए का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी और मोड ए का स्क्वायर। देखो ये तो स्केलर नंबर्स है, स्केलर नंबर्स को तो मैं कट कर सकता हूं, ठीक है। तो b प्लस में 2a डॉट बी इक्वल टू बेटा 0 होगा। अब आप ध्यान दोगे प्रूफ में जो आपका रिलेशन है, कहीं पर मोड तो नहीं है, तो मोड नहीं है तो हमने इसको ब्रेक कर देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बी डॉट बी लिखेंगे तो मोड स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो प्लस में 2a वेक्टर डॉट में b वेक्टर वो बराबर में 0। तो बेटा मैं b अगर कॉमन लूं, तो क्योंकि डॉट में हम ले सकते हैं कॉमन, तो b प्लस में बेटा ये क्या रहा 2a वेक्टर इक्वल टू में क्या था बेटा 0। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको सोचो ध्यान से, एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो मैं कह सकता हूं b जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पर, 2a प्लस b पर, ठीक है ना। ये वेक्टर a मान लेते हैं, इस वेक्टर को, इस पूरे को मान लेते हैं b।
तो ए डॉट बी अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो बी अगर परपेंडिकुलर हुआ इस पर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करता हूं, तो देखते हैं इसमें, इफ ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स सच दैट, ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स आपको गिवन है, सच दैट कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में ए डॉट सी वेक्टर। तो आपको बताना है कि ए बराबर 0 है, बी बराबर 0 है, सॉरी बी बराबर सी है, या आपका ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी है। तो देखो ये आपको रिलेशन है, यहाँ पे कोई मोड वगैरह नहीं है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक काम करिएगा, आप इसको इधर ट्रांसफर करिएगा। तो ए डॉट बी हुआ माइनस में ए डॉट सी हुआ, बराबर में क्या हुआ बेटा 0। यहाँ से डॉट का केस है तो ए मैं कॉमन लूंगा तो डॉट यहाँ पे रहेगी और बी माइनस सी रहेगा। फिर देखो जो अभी हमने इस क्वेश्चन में किया है वही चीज आप समझो यहाँ पे, भाई ये ए वेक्टर हुआ और ये मैं मान लेता हूँ पूरा बी वेक्टर हुआ। तो ए डॉट बी जब 0 है, ए डॉट बी जब 0 है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि ए परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी पर। या फिर ऐसा हो सकता है भाई ये 0 कब आ सकता है, जब ये आपका नल वेक्टर हो। कैसा हो बेटा, नल वेक्टर। देखो 0 लिखूंगा तो ये स्केलर नंबर है, और इस पे मैं लिखूंगा तो समझ जाना ये आपका नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए वेक्टर है तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 0 एरो आएगा, 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। या ये ऐसा हो सकता है भाई बी माइनस सी जो वेक्टर है ये भी आपका नल वेक्टर के बराबर हो, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ बी बराबर में सी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, तो ये आप लिख सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या दिया, 2x स्क्वायर आई कैप 4x जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर 7i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में x के कैप। बेटे आपके दो वेक्टर दिए, उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ x बतानी है ताकि इनका एंगल जो है इज ऑब्ट्यूज। एंगल क्या है बेटा, जो थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज। और फिर वही लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक टेबल मैंने बनाई थी शुरुआत के ही, उसमें वीडियो की शुरुआत में ही एक टेबल आपको मैंने बताया था कि जब थीटा 0 होगा, थीटा 90 होगा, थीटा पाई होगा, या ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा, तो वही कंडीशन आ जाती है। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था, जब कभी भी आपका थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब इसमें हमने कंफर्म किया था ए डॉट बी लेस देन 0 का, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी थी, ठीक है। या अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार देखो, थीटा निकालना है ना, तो ठीक है जी। तो ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। थीटा की वैल्यू है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बेटा 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में हो गया, थीटा जो भी होगा वो हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा ए डॉट बी का वो बेटा होगा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव होगा। तो डायरेक्ट कंडीशन आप याद रखना। और एक्यूट होगा एंगल तो ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो आप निकाल दीजिए, अगर आपको एक कंडीशन मालूम है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ए डॉट बी निकालिए बेटा। तो ए डॉट बी का मतलब हुआ कि आई से मल्टीप्लाई 14x स्क्वायर और जी माइनस में 8x प्लस में x लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। तो ये हो गया आपका 14x स्क्वायर माइनस में 7x लेस देन 0, और 7x में कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे सोल्व मत करिएगा, ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको इधर लेके जा सकते हैं तो 0 हो जाएगा। तो जब भी इनइक्वलिटी का साइन हो, इनइक्वलिटी मतलब बेटा ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, ये वाला हो या ये वाला हो, तो आप इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइएगा, और नंबर लाइन पे इधर इंफिनिटी होता है और ये इंफिनिटी होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप ना इसको ऐसे सोल्व करिए, ऐसे समझिए कि भाई ये ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो इसका मतलब यहां से एक तो x की वैल्यू 0 हो गई और एक x की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू, इसको मैं बोलता हूं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट।
और क्रिटिकल पॉइंट को आप हमेशा यहाँ पे दर्शाओ। तो कहीं मैं मान लेता हूँ 0 यहाँ पर आ होगा और ये 1/2 हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट 1/2। राइट हैंड से आप प्लस माइनस अल्टरनेट चल देगा, प्लस माइनस प्लस, और आप ये साइन देखेगा। ये जो पूरी इक्वेशन थी वो लेस देन 0 थी। लेस देन 0 का मतलब बेटा नेगेटिव। नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है आपके पास में? ये वाला जो है आपका, ये पूरा जो रीजन है ये नेगेटिव रीजन को शो करता है। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी, बिलोंग्स टू 0 से 1/2। और बेटा ये वाले ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया हुआ है, एक क्लोज ब्रैकेट होते हैं, एक ओपन ब्रैकेट होता है, या फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि यानी कि ए और बी, यानी कि x बिलोंग्स टू ए और बी। क्लोज में मतलब ये होता है कि x की जगह मैं एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी दोनों रख सकता हूँ, इन बिटवीन तो कुछ भी रख सकता हूँ, यानी कि एग्जैक्ट ए भी रख सकते हैं और एग्जैक्ट बी भी रख सकते हैं। ओपन का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मैंने लिखा ए और बी, यानी कि x की जगह मैं एग्जैक्ट ए नहीं रख सकता हूँ, एग्जैक्ट बी नहीं रख सकता हूँ, ए से बड़ा कुछ भी और बी से छोटा कुछ भी रख सकता हूँ, इन बिटवीन रख सकता हूँ, पर एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर आपका ये लेस है, लेस वाले केस में हमेशा ये ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो बेटा हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हम ओपन कर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे अब। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द वेक्टर्स, ए वेक्टर कितना बेटा सी log 2 बेस x कैप -6 j + 3k, और बेटा बी वेक्टर है आपके पास में log बेस 2x i कैप प्लस में 2j प्लस में 2c log 2x के। ठीक है, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर एनी x बिलोंग्स टू 0 to ∞। तो ये तो हमारा कंफर्म है कि x बिलोंग्स टू 0 to ∞ है। ये चीज ध्यान रखना कि log के साथ में बेटा कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, हमेशा ये आपका नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 0 से आपका, हमने जाना ना ओपन है ब्रैकेट यहाँ पे, तो ओपन यानी कि 0 से ग्रेटर कुछ भी रख सकते हैं इंफिनिटी तक। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते। तो ये तो x के लिए, यानी कि ये इसके लिए डिफाइन किया गया है, log के लिए डिफाइन किया गया है। जबकि मुझे वैल्यू निकालनी है c की, पर क्या कहा है, एंगल कैसे बनाता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अभी हमने कहानी पढ़ी है कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो a डॉट बी लेस देन 0 रहेगा। तो बेटा a डॉट बी करते हैं हम, देखो a डॉट बी जब हम करेंगे तो c log 2x का होल स्क्वायर आएगा, माइनस में 12 प्लस में 6c log 2x लेस देन 0। ठीक है बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको y मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगा बेटा y। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, cy² माइनस प्लस 6cy माइनस 12 लेस देन 0। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन जा रही है आपकी, क्या बनी बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर इसको भी सोल्व करने के लिए इक्वल टू 0 होता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते थे, बट यहां पर भी कंडीशन आ जाता है, उसको नोट कर लेना, आप नोट करके लिखना, नोट इफ ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर लेस देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो बेटा a लेस देन यहाँ पे 0 होगा, और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² माइनस 4ac, ये भी लेस देन 0 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तो उसका a भी 0 होगा। a का मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d b² माइनस 4ac, वो भी लेस देन क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो चलिए अब यहां से अपने क्वेश्चन को करते हैं हम। तो यहां से कंफर्म हो गया कि लेस देन 0 है, तो c बेटा लेस देन 0 हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b का स्क्वायर हो गया आपका 36 c², b की वैल्यू हो गया ना b² माइनस 4 a की वैल्यू c, और c की वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन -12, तो लेस देन 0, तो 36c², 4 प्लस में 48c लेस देन 0,
तो बेटा अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से देखिएगा आप, तो मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, सी कॉमन ले सकता हूँ, सी प्लस में 4 लेस देन 0, ये 3 आएगा। ठीक है, सी को इधर लेके जाओगे तो सॉरी 12 को, तो ये बचेगा 3c प्लस में 4 लेस देन 0। ठीक है, अब वही सिस्टम कौन सा, नंबर लाइन वाला। तो नंबर लाइन आप देखो यहाँ से देखना बेटा, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे, ये नंबर लाइन हो गई इन्फिनिटी और ये बेटा माइनस इन्फिनिटी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा था, इसको 0 के बराबर मान लो, तो 3c प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, एक तो c बराबर 0 आया और एक बार c बराबर आएगा -4/3, तो 0 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ और -4/3, तो बेटा ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अच्छा जी, पर यहाँ पे पहले बोला है c लेस देन 0, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यानी कि ये c की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जो मेरी इक्वेशन है उसमें लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब बेटा ये रीजन आपको लेना है और ये भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जा रही है, तो यानी कि आपका जो c है वो बिलोंग्स टू -4/3 टू 0, तो ये होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है आपका पास, आर वेक्टर है। ठीक है, क्या कहा उसने कि वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच आर ई वेक्टर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस 2j माइनस में ए स्क्वायर माइनस में 9 के कैप मेक्स एक्यूट एंगल। तो बेटा एक्यूट एंगल बनाता है विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने से मतलब ये है, देखो इधर मान लो कोई वेक्टर हुआ r, ठीक है, ये r वेक्टर है, ये इसके साथ में ये y हो, सॉरी ये y हुआ आपका और ये आपका z हुआ। ठीक है, j और ये k, तो यानी कि i के साथ में भी y, j के साथ में भी, k के साथ में भी एक्यूट एंगल बनाता है। तो मैं काम करता हूं, तो अगर यानी कि वो एक्यूट एंगल बनाता है, तो हमने पता है कि कोई भी दो वेक्टर जब एक्यूट एंगल बनाते हैं तो बेटा ए डॉट भी हमेशा 0 रहेगा। तो इसको मैं तोड़ के पढ़ता हूं क्वेश्चन को, यानी कि आर वेक्टर जब एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाता है, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, आई, क्या मतलब है, आई, यानी कि आर वेक्टर डॉट आई कैप ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो आर डॉट आई, तो इसमें अगर मैं ये आर है और यहाँ पे डॉट आई करूंगा तो बेटा ये वाली वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से इसको मैं a प्लस 2 और a माइनस 2, देखो इनइक्वलिटी के साइन में कभी भी डायरेक्ट ये मत बोलना कि इसको मैं 4 को इधर लेके जाता हूँ, रूट वूट लेके, ऐसे जैसे इक्वल होता है, इक्वल को सोल्व करते हैं, ऐसे मत करना कभी भी। तो ग्रेटर देन 0, तो आप इसके लिए एक नंबर लाइन बना लीजिएगा, ये इन्फिनिटी हुआ, ये बेटा माइनस इन्फिनिटी हुआ, तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ इसका -2, एक हुआ 2, ये प्लस ये माइनस और ये बेटा प्लस। ठीक है, तो हमें ग्रेटर देन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो यानी कि आपको ये वाला रीजन लेना है और बेटा ये वाला रीजन लेना है। ठीक है जी, चलिए इसके लिए तो ये बात बनी। अब वो जे यानी कि y एक्सिस के साथ में भी एंगल बनाता है, जब वो y एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है तो बेटा मैं इसको j से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट j करूंगा, यानी कि r डॉट j भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो r j, तो j के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 0, ये 2 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही भाई, 2 तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो सेटिस्फाइड है कंडीशन, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। फिर वो k के साथ भी बना रहा है, जब यहाँ पर k के साथ आप करोगे तो यानी कि r डॉट के कैप ग्रेटर देन बेटा क्या होगा, 0 होगा। तो r डॉट के कैप आप जब करोगे तो यहां से आपको मिलेगा -a² माइनस 9 ग्रेटर देन 0, और जब हम माइनस को इधर रिप्लेस करते हैं, डायरेक्ट खत्म नहीं करते, रिप्लेस करते हैं, तो बेटा ये a² माइनस में 9, a² माइनस में 9, ये लेस देन, ये साइन पलट जाता है, a² माइनस 9 लेस देन 0 हो जाएगा। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो a प्लस 3 और a माइनस 3 लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से नंबर लाइन मत बनाइएगा, मेरे पास एक नंबर लाइन है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक तो -3 और बेटा इसका आएगा +3। ठीक है, पहले वाले को आप भूल जाइए, पहले वाले को आप भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, बिल्कुल -2 और 2 को भूल जाओ। तो यानी कि इधर
जब मैं -3 और 3 दिखाऊंगा तो इसका ये रीजन प्लस रहेगा, इसका रीजन ये माइनस और इसका प्लस रहेगा। तो आप बेटा ध्यान दो कि ओवरलैपिंग कहां पर हो रही है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो देखो कहां पे हो रही है कि भाई 3 एक तो ये वाली हो रही है और बेटा एक इसकी ये हो रही है, ठीक है ना। और जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि इसका नेगेटिव ये है ना, लेस के लिए तो ये वाला रीजन है और पॉजिटिव के लिए क्या रीजन जा रहा है, 2 से इधर और -2 से इधर। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे है, सिर्फ ये वाला रीजन है ना ओवरलैपिंग वाला, ये वाला और एक ये वाला, बीच का तो ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा तो होगा ये x बिलोंग्स टू बेटा -3 से -2 और यूनियन, बीच वाला रीजन छोड़ना है तो u लगा देते हैं और 2 से 3, तो ये होगा बेटा इसका 22। तो बेटा a कैप और b कैप देखते ही समझ जाना है कि a का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का इसका मतलब क्या बेटा, मैग्नीट्यूड को शो करता है। इफ a cap and b cap are the unit vectors inclined at an angle theta, then prove that, ये 3 केस आपके दिए हुए हैं, ये तीनों केस को आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। बाकी आपका जो सीबीएसई बुक में आपका दिया हुआ है आरडी शर्मा में सब्जेक्टिव, तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी तीनों उसी के आधार पर आपको होने हैं। तो आपको बताना था कि प्रूफ करना है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मोड ए कैप माइनस में बी कैप का मोड। तो बेटा इसमें कर लो, देखते हैं। देखो बेटा, तो इसमें से ये वाला पोर्शन आप उठा लीजिए, ए कैप माइनस में बी कैप मोड, और मोड की कहानी मैंने बताई हुई है कि अगर उस कहानी को सुलझाना है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है बेटा, ए कैप डॉट में बी कैप। तो हमें पता है ए कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो बेटा ये हुआ 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस, इसको भी ओपन कर दीजिए, तो ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बेटा कोस थीटा हो जाता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 2 - 2, ये 1 कोस थीटा। तो फाइनली बेटा कितना हुआ, 2 ब्रैकेट से बाहर, ये भी 2 ही बनना है, 1 माइनस में कोस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली ये हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, किसके बराबर हुआ बेटा, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो ए कैप माइनस बी कैप का मोड बराबर में 2 साइन थीटा बाई 2, और बेटा साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हुआ, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मोड। ये हो गया आपका आंसर। और इसी तरीके से आपको कोस थीटा बाई 2 दिखाना है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस का जब आप करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस में 1 प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बन जाएगा कोस थीटा बाई 2 1/2 ए कैप प्लस में बी कैप, और दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ए कैप माइनस बी कैप और ए कैप प्लस में बी कैप, ठीक है जी। अब है बात बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो इससे पहले हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो नोट कर लेना बेटा इसको, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मोड का स्क्वायर। तो बेटा इसको ध्यान देना, फॉर्मूला इसका इक्वल टू होता है मोड ए का स्क्वायर प्लस में मोड बी का स्क्वायर प्लस में मोड सी का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी प्लस में 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, ये होता है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, चेंज तो नहीं है, मतलब बस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना आपको, यानी कि इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस में 2a डॉट b डॉट सी और प्लस में c डॉट a। तो फॉर्मूले के पे बेस हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 24। तो क्या कहा इसने, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 24, तो उसने कहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है बेटा। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर,
हर एक परपेंडिकुलर है अदर टू के सम के। कहने से मतलब ये होगा बेटा इसमें कि ए परपेंडिकुलर है किसके, अदर टू के सम के। अदर टू मतलब बी प्लस सी के। फिर बी परपेंडिकुलर होगा बेटा अदर टू के, तो ए सी बचा, और फिर सी परपेंडिकुलर होगा बेटा ए और प्लस बी के। ठीक है, पहले इसका मतलब समझो, देखो क्या होता है। इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बेटा ये होगा कि ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के। अच्छा जी, तो ए डॉट बी लिख सकता हूं प्लस में ए डॉट सी लिख सकता हूं बराबर जीरो। अच्छा, अब इसकी कहानी पे आते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा इसका मतलब ये होगा बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब बी डॉट ए लिख सकता हूं प्लस में बी डॉट सी लिख सकता हूं, तो ये भी बेटा जीरो होगा। इसी तरीके से आप लिखोगे कि भाई परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो बेटा किसके बराबर होगी, जीरो के। तो सी डॉट ए और सी डॉट बी किसके बराबर होगी बेटा, जीरो के। कंफर्म है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फर्स्ट केस बना, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। अगर इन तीनों को ऐड कर देता हूं, एडिंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो देखो बेटा क्या बनेगा, यहां से टू ए डॉट बी बना, टू बी डॉट सी बना, और प्लस में टू सी डॉट ए बना, किसके बराबर, जीरो के। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते देखो। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो देन आपको वैल्यू बतानी थी कि भाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस सॉरी ए बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी थी। और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो आपको तो बेटा उसका स्क्वायर कर देता है। तो स्क्वायर करते ही मेरे पास फॉर्मूला बना ये। ठीक है, तो फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला बना। और ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, बी का मैग्नीट्यूड है मतलब कि 4 तो हो गया 16, और प्लस में 5 25। और बेटा ध्यान दो, ये वाली वैल्यू जो आपकी है, ये वाली वैल्यू तो बेटा आपके पास जीरो आ गई ना, जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसके यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो है, तो प्लस में बेटा जीरो, तो कितना आया आपका 50। और बेटा रूट लोगे तो a प्लस बी और बेटा प्लस सी का मोड जब मैं कर दूंगा तो 5√2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से ऐसे लिखा है 25 इफ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट, तो 25 अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड बराबर किसके, यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आर सॉरी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है हमें किसकी, वैल्यू बतानी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं है, तो मैं इसका तरफ इटरनल वेक्टर है तो दोनों तरफ मैं मोड ले लेता हूँ बेटा, मोड लिया और इधर भी मोड ले लेता हूँ। ठीक है, और स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मोड को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, स्क्वायर कर दीजिए बहुत सारे। ठीक, स्क्वायर करते ही बेटा क्या हो जाएगा, ए मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर। तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, एरो लगा लेना बेटा इनके ऊपर, सी स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा बस अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, चलिए फिर ए क्या था, ए था आपका यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, प्लस में 2 और ये बाकी जो भी है आपका बराबर में 0। तो बेटा ये कितना हुआ 3, तो 3 प्लस में 2 ए डॉट बी बी डॉट सी और बेटा सी डॉट ए बराबर में 0। तो 3 को इधर लेके जाओगे बेटा ये -3 हो जाएगा, 3 को इधर लेके जाए -3 और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -3/2। क्वेश्चन नंबर है आपका 25A। देखो बेटा क्या कहता है आपसे ये, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि आपस में वो परपेंडिकुलर है,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर से कहने से मतलब है कि भाई ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर, और सी परपेंडिकुलर है बेटा ए पर, ठीक है। तो इसमें वही कहानी कि भाई ए डॉट बी परपेंडिकुलर है तो जीरो होगा, और बी डॉट सी बेटा क्या होगा आपका जीरो होगा, और सी डॉट ए क्या होगा बेटा ये जीरो होगा। ये तो था म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने से मतलब। और यूनिट वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा बेटा वन होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप इसका इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो 4a, ठीक है बेटा, का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा जब 2 करोगे तो 2a डॉट बी प्लस में 2b डॉट सी प्लस में 2c डॉट 2a। तो फाइनली देखना ए बी सी आते यूनिट वेक्टर्स है, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 और ये भी 1, तो 4 1 जा 4 इंटू 1 प्लस में 1 और प्लस में 1। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो, ये भी जीरो, और ए डॉट सी जब करोगे तो ये भी जीरो। तो बेटा ये कहीं ना कहीं पर कुल मिला के इसको मैं 4a डॉट बी लिखूं, अगर 2b डॉट सी लिखूं और 4a डॉट सी लिखूं तो ये भी जीरो जीरो जीरो, ये पूरा जीरो हुआ। फाइनली ये बना 4 6। और बेटा जब रूट लिखोगे b प्लस सी, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो बेटा हो जाएगा रूट 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास अब 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो क्या, इफ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जग जाहिर हो चुका है कि बेटा ये तो आपका 1 ही बनेगा मैग्नीट्यूड। फिर क्या कर रहा है, आपको बताना है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 9 होगा। ऑप्शन में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9, इक्वल टू 9, या फिर आपका ग्रेटर देन 9, इस तरीके से ये ऑप्शन आपको दे देगा। तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे तो मैं पूरा एज ए प्रूफ ही करा दे रहा हूँ, पर आपको करना ही ऐसे पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, तो जो चीज अभी आपको नजर आ रही है सिंपल उसी पे हम बात करेंगे, ये बाद की बात है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 9 प्रूफ करना है, ये प्रूफ था, टू प्रूफ करना है कि ये लेस देन इक्वल टू 9 होगा। और ऑप्शन में आपको इतना दे देगा तो देन इतना लिख के बस ये और 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्वायर नजर आ रहा है, तो स्क्वायर ओपन करो। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 2b डॉट सी, प्लस में c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट सी, ठीक है बेटा। चलो ये तो हमें प्रूफ करना है, इसकी कहानी बात की है। अब यहाँ से देखना 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और c 2 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मोड ए स्क्वायर प्लस में 2b मोड स्क्वायर प्लस में 2c मोड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और माइनस में मैं 2 को मान ले लेता हूँ और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ a डॉट बी प्लस में b डॉट सी और प्लस में c डॉट ए। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, ठीक है। अच्छा, ए बी सी कैसे थे, यूनिट वेक्टर थे, तो बेटा ये यूनिट वेक्टर थे तो इसका मतलब ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, तो ये बना 6 माइनस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। इसको मैं बेटा लैम्डा मान लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब एक चीज ध्यान रखना, और हमने पढ़ा हुआ भी है कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा 0 होता है। तो यहां से मैं काम करता हूं
तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बेटा ये वाली वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको जब आपको a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया होगा। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भाई ये कोई वेक्टर बनेगा, ये कोई एक सिंगल वेक्टर बनेगा और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आपके यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना बेटा 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2, और a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया और मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखी है कि मोड ए मोड बी मोड सी किसके बराबर है बेटा, 1 है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर दिए हुए थे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, आप ये वैल्यू निकालो, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 6 माइनस लैम्डा, ये बेटा अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये में 6 माइनस क्या हो जाएगी, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस लैम्डा बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 9, और हमने कहा था जब हम माइनस रिप्लेस करते हैं तो बेटा ये साइन बदल जाता है, तो लैम्डा बराबर लेस देन इक्वल टू कितना बेटा, 9 हमेशा। ठीक है बेटा, तो ये चीज थी, और ये किसको सोल्व किया था, लैम्डा इसी के तो बराबर माना था हमने, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी कि a माइनस बी मोड का स्क्वायर प्लस b माइनस सी मोड का स्क्वायर और प्लस में c माइनस a मोड का स्क्वायर इक्वल टू में तो लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि ये किसके बराबर सोल्व होता आ रहा था, ये इसी की तो वैल्यू थी ये, तो ये बराबर में लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 9 मार्क। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 32, इफ द वेक्टर्स i, इसको मैं a मान लेता हूँ, i माइनस में 2xj प्लस 3yk एंड b वेक्टर है आपका i प्लस 2xj माइनस 3yk। ठीक बेटा, ये दिया है, आर परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ एक्स वाई, लोकस ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है बेटा, तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, ये जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बात मालूम है कि ए डॉट बी 0, तो कर दीजिए, तो 1 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर बेटा 0, और यहाँ से मैं लिखूंगा तो x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बराबर में 1। अच्छा जी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/4 और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या हो गया ये 1/9 इक्वल टू में 1, उसको थोड़ा सा और सही से करूँ तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये किसके मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, बी की वैल्यू कितनी है 1/3। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इलिप्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स की क्वेश्चन से मैच हो रहा है ना, तो इट इज लोकस ऑफ एक्स वाई मींस इलिप्स, ELLIPSE इलिप्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बढ़ा के वो आपसे यहाँ से इसेंट्रिसिटी पूछ सकता है, कुछ भी करके पूछ सकता है, जो भी इलिप्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी आपके इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 27, 28, 29, 30, ठीक है ना, उसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 आपका मिस ही हो गया, नंबर लिखना भूल गया मैं, तो ये 28 के बाद जस्ट 30 है, तो प्लीज सीक्वेंस मत बिगाड़ेगा, आप इसको ऐसे ही नोट करिएगा जैसे भी है। तो आपको ये क्वेश्चन 27, 28, 30 और 31 जो क्वेश्चन है आपको अपने आप से ट्राई करने हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता दीजिएगा, तो मैं इनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर से आपसे सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराइएगा। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा, तो आप जब वीडियो आप देखते हैं तो देखने के बाद में आप उसको लाइक या फिर आप उसमें कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी मालूम होता रहे कि भाई किस बच्चे को कैसी वो वीडियो लग रही है। और एक चीज जो है, डिसलाइक करने से पहले वीडियो को आप
वीडियो को डिसलाइक करने से पहले आप मुझे प्लीज वो प्रॉब्लम जरूर बता दीजिएगा कि सर हम इस वजह से आपकी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है शायद उसको थोड़ा सा और आगे ध्यान रखूं कि वो प्रॉब्लम आपको ना आए। तो थोड़ा सा बस ये होता है कि एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है देखने वाले पे अगर डिसलाइक हो जाता है। तो बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है मुझसे और आपको लगता है कि नहीं सर में कहीं ना कहीं कमी है या तो आप हेल्प करेंगे तो मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। तो बाकी बच्चों जैसे आपके ऊपर डिपेंड है वो तो कि आपको लाइक करना है या डिसलाइक करना है, कमेंट कैसा करना है, तो चीज़ें आपके ऊपर है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से वही कम से कम भी क्वेश्चन मैं पहले पीडीएफ सेंड करूंगा आपके पास में, तो वही पीडीएफ आपको ओपन करके रखना है और उन पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो आप कैरी कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा।